नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व के बारे में जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिवाली की। दिवाली या दीपावली एक ऐसा पर्व है जो रोशनी, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। आज हम इस पर्व के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। दिवाली का इतिहास शुरुआत कहां से हुई? दिवाली का इतिहास बहुत पुराना है। यह विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध धर्मों में भी इस दिन का महत्व है। हम सभी जानते हैं कि दिवाली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। यह पर्व आंशिक रूप से अगहन मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में मनाया जाता है। जी हां, दिवाली का आयोजन विशेष रूप से भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद उनके अयोध्या लौटने की खुशी में हुआ था। जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत हेतु शहरवासियों ने दीप जलाए थे। यही कारण है कि दिवाली को दीपों का त्योहार कहा जाता है। दिवाली और भगवान राम की कहानी सभी हिंदू धर्म के अनुयायी जानते हैं कि दिवाली का पर्व भगवान राम की विजय का प्रतीक है। राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद जब वह अयोध्या लौटे तो शहरवासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए और पूरे अयोध्या को सजाया। यह घटना रामायण के अंतर्गत आती है और राम का अयोध्या लौटना इस बात का प्रतीक था कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। दिवाली में दीप जलाने का कारण भी यही है कि यह अंधकार को समाप्त करके प्रकाश का स्वागत करता है। दिवाली और भगवान कृष्ण की कहानी। अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध दिवाली कथा की, जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। नरकासुर नामक राक्षस ने देवताओं और लोगों को परेशान कर रखा था। वह असुरों का राजा था और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान कृष्ण ने उसकी विजय प्राप्त की और नरकासुर को हराकर उसे नष्ट कर दिया। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर दिवाली को नरकासुर वध के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कृष्ण के इस विजय को शुभ मानते हुए लोग दिवाली के दिन दीप जलाते हैं और खुशियां मनाते हैं। दिवाली का महत्व सिख धर्म में। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म में भी दिवाली का विशेष महत्व है, विशेष रूप से गुरु हरगोविंद सिंह जी के कारावास से रिहाई के दिन को लेकर। कहा जाता है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल सम्राट जहीरुद्दीन बाबर ने बंदी बना लिया था। जब वह रिहा हुए तो सिख समुदाय ने उनका स्वागत किया था। यह घटना दिवाली के दिन हुई थी और सिखों ने इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया। इसलिए सिख धर्म में भी दिवाली को एक विशेष धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का महत्व जैन धर्म में। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में दिवाली का महत्व बहुत ही विशेष है। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन को महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक तपस्या और ध्यान किया और अंततः उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें दिवाली के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ और जैन धर्म के अनुयायी इस दिन को उनके योगदान और शिक्षाओं को याद करने के रूप में मनाते हैं। दिवाली और बौद्ध धर्म। आखिरकार हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। कुछ बौद्ध समुदाय भी दिवाली मनाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत और नेपाल के पास बौद्ध अनुयायी हैं। इस दिन बौद्ध लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं और आध्यात्मिक जागरूकता का उत्सव मनाते हैं। दिवाली के अन्य सांस्कृतिक पहलू। अब अगर हम दिवाली की सांस्कृतिक पहलू पर नजर डालें तो दिवाली हर वर्ग और समुदाय में विशेष स्थान रखता है। यह एक समय है जब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं और खुशियां साझा करते हैं। यही नहीं, दिवाली में विशेष रूप से मिठाइयां बनती हैं, पेटी, दीप और पटाखे जलाए जाते हैं। यह न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक अवसर होता है जब लोग आपसी रिश्तों को मजबूत करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना दिवाली का इतिहास, इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता और क्यों यह पर्व हर धर्म और संस्कृति में अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है। हमने यह भी जाना कि दिवाली सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में अच्छाई, सच्चाई और प्रेम को बढ़ाने का संदेश देती है।
तो इस दिवाली आप भी दीप जलाइए, खुशियां मनाइए और दुनिया को रोशन कीजिए। आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।